दोस्तों, आप सभी का प्रायश एजू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। तो प्रैक्टिस सेट 19 कवर करने से पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स अपने बुक्स में दिया हुआ है, जो कि है एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर्स क्या है एंगल्स के, तो ये हम जान लेंगे पहले, और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 19 में जो ये 6 क्वेश्चंस है, तो ये क्या है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 19 में का जो थ्योरी पार्ट है उसमें देखते हैं। लेट्स लर्न दिया हुआ है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? तो लीनियर मतलब इन स्ट्रेट लाइन और इन लाइन। ये लीनियर जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स आप अच्छी तरह से याद रखिए। इसका मीनिंग आपको ये हमेशा काम में आएगा 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में भी, जो क्या है लीनियर इक्वेशन। वहां पे इक्वेशन है जो क्या है स्ट्रेट, जो फॉर्म अप करता है एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे लीनियर पेयर मतलब पेयर है दो एंगल्स की, ऐसी पेयर जिसमें दोनों जो एंगल्स है वो एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब इसीलिए उसे लीनियर कहते हैं। बहुत से बार लीनियर मोशन भी कहा जाता है, साइंस में भी आप पढ़ेंगे। तो ये जो लीनियर वर्ड है यही सब कुछ मीनिंग है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं आपको जरा सा उसमें जानकारी देता हूँ। तो ये जो एंगल है यहाँ पे पी क्यू आर और आर क्यू एस, ये दो एंगल्स यहाँ पे दिखाया है, जो कि है पी एस इस स्ट्रेट लाइन पे एक क्यू पॉइंट लिया है और इस क्यू पॉइंट से आर पॉइंट को ज्वाइन करके एक रे ड्रॉ किया है, जिस क्यू आर के वजह से दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म अप हुए हैं। वही यहाँ पे पूछे राइट द नेम ऑफ द एंगल्स इन अ फिगर अलॉन्ग साइड। इस जो फिगर है इसमें दो एंगल कौन कौन से हैं, इनका नाम जैसे मैंने अभी बताया, पी क्यू आर एक एंगल है और आर क्यू एस दूसरा एंगल है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द पेयर ऑफ एंगल इज इट? दोनों एंगल एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेंटेन हो रही है, तो दोनों का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, तो एडजेसेंट एंगल भी हम कह सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अभी सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि पी एस ये स्ट्रेट लाइन है, ऑफकोर्सली स्ट्रेट लाइन कभी भी 180 डिग्री बनाती है। ओके, तो अभी ये 180 डिग्री बनाती है, यही हमें यहाँ पे देखना है। विच आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट द कॉमन आर्म्स? कॉमन आर्म्स कौन सा नहीं है? नॉट क्यू आर इज अ कॉमन, बट पी क्यू एंड क्यू एस इज नॉट अ कॉमन। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लिस्टिंग किया है, और यहाँ पे और एक दिया है पी क्यू आर मेजर करना है, यहाँ पे देखिए देखिए बॉक्स दिया है, और आर क्यू एस भी बॉक्स दिया है। तो मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर लाया, तो प्रोटेक्टर में सेंटर पॉइंट पॉइंट क्यू से मैच कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैं मैच कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट, और जो पी एस लाइन है मतलब अपनी स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट पी और एस जिस लाइन पे लाई हो रहे हैं, तो वो 0 0 से मैच करना है। तो अगर हम पी क्यू आर एस अगर हम मेजर करेंगे, तो ऑफकोर्सली फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब वहां से जो 0 की लाइन है, 0 10 20 30 यहाँ पे देखिए, तो ये जो बन रही है मतलब आउटर नंबरिंग, तो उसके बाद 120 और ये 5 नंबर यहाँ पे 5 डिजिट्स, 120 और 130 के बीच में, तो ये हो गया 125। अभी आर क्यू और एस अभी हमें मेजर करना है, तो हम यस से मेजर करेंगे, क्योंकि यस में ऑलरेडी हमने मैच किया है 0। तो 0 की जो नंबरिंग है 0 10 20, ये इनर साइड में आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर पे 0 10 20 30 40 50 और उसके बाद 5, मतलब ये 55। तो ये है 55। तो आर क्यू एस है 55 और पी क्यू और आर ये है 125। तो पी क्यू आर 125 और आर क्यू एस है 55। अभी अगर हम दोनों के एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री मिल जाता है। ओके, तो द एंगल पी क्यू आर एंड आर क्यू एस इन अ फिगर अबो इज एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि ये जो क्यू आर ये कॉमन है। ओके, दूसरा उनका क्यू पॉइंट ये जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, और यहाँ पे जो भी इस पी क्यू आर के जो रीजन है, इंटीरियर रीजन एरिया, और इसका दूसरा का आर क्यू एस का अलग अलग है, देर इज नॉट कॉमन। ओके, इसीलिए दोनों एडजेसेंट है। Adjacent angles and are also supplementary angles because that addition is a 180 डिग्री। ओके, यही दो यहाँ पे सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और आगे क्या लिखा है? द आर्म्स दैट आर नॉट कॉमन्स टू बोथ एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अपोजिट रेज। जो आर्म्स कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सा है? क्यू आर, और कॉमन नहीं कौन सा है? तो क्यू पी और क्यू एस, ये जो दो आर्म्स है अनकॉमन कह सकते हैं, तो जो कॉमन नहीं है, ये क्या कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में मेंटेन हो रही है, मतलब पी क्यू एस ये स्ट्रेट लाइन बन रही है।
तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट रेज है। ये अभी देखिए हमें मेंशन भी किया दोनों ऑपोजिट रे। दैट मीन्स दीज आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है, ऑपोजिट में है, 180 डिग्री बना है तो स्ट्रेट लाइन है। वी से दैट दीज एंगल्स, अभी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 125 यहाँ पे 55, ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं लीनियर पेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये जो पेयर बन रहे हैं एंगल्स की, हम इसे कहेंगे लीनियर पेयर। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें मेंशन किया है, the sum of the angles of the pair of angles in a linear pair is 180 degree। ओके, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ आई नो, अभी हमें क्या पता चला, यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है यहाँ पे बॉक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म्स, एंगल्स को कॉमन आर्म्स होना है, एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, बाकी के जो भी आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रहे हैं, आर सेड टू बी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इसीलिए वो लीनियर पेयर, क्यों लीनियर पेयर है, तो जो ये जो पी एस है ये स्ट्रेट लाइन में मेंटेन हो रही है, मतलब ये एक लाइन में ही मेंटेन हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे, इसीलिए हम इसे कहेंगे लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे एक और नोट दिया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सप्लीमेंट्री नहीं है तो वो लीनियर पेयर नहीं है, और अगर लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री है। ये आप इस तरह से भी आप नोट करके रखिए, याद रखिए। अभी प्रैक्टिस सेट 19 में क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई। मीन्स यहाँ पे हमें रीजन देना है, से वाई मीन्स अगर नहीं है, नॉट पॉसिबल, से वाई मीन्स हमें रीजन देना है कि वाई दिस इज नॉट अ पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा हमें पेयर्स, अगर वो नहीं होती तो हमें रीजन देना है, अगर होता है तो ड्रॉ करना है। ओके, इसका यही मीनिंग है। तो पहले क्या देखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकलना है मगर वो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मतलब उनका कुछ तो कॉमन होना है। अभी यहाँ पे कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है दोनों आर्म्स जो अलग अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों एंगल्स की एडिशंस 90 डिग्री होना है। तो अभी हम क्या करते हैं, समझ लीजिए हमने यहाँ पे 40 डिग्री लिया और यहाँ पे हमने 50 डिग्री लिया, तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग है, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग है, अनकॉमन आर्म्स है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गए मगर एडजेसेंट नहीं है, तो इस तरह से हम अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं दोनों। दूसरा है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें क्या कंडीशन दिया था, लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मगर यहाँ पे लीनियर पेयर तो दिखाना है मगर सप्लीमेंट्री नहीं होना, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। तो यही ये करना है कि हमें रीजन यहाँ पे देना होगा, क्योंकि हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इफ देर इज अ लीनियर पेयर which is automatically as a supplementary angles, or there is a additions of a 180 degree of both the angles, but as we have to show it's not a supplementary, which is not possible, so we cannot draw it। okay, next है complementary angles that do not forms a linear pair। अभी complementary angles भी हमें बनाने दोनों, मगर जो लीनियर पेयर नहीं है, तो हम सेम इसी तरह से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों के। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक 70 डिग्री लिया और यहाँ पे मैंने 20 डिग्री लिया। ओके, ये जो दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, मगर वो लीनियर नहीं है, तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं। जो पहली कंडीशन है नियर अबाउट द सेम है यहाँ पे। ओके, फोर्थ एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर, एडजेसेंट है बट नॉट इन लीनियर। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी समझ लीजिए दिस इज वन एंड दिस इज वन। ओके, तो ये तो एंगल, ये एंगल एंड दिस एंगल आर द एडजेसेंट, बट अगर समझ लीजिए ये रे है, यहाँ पे एक रे है, यहाँ पे एक रे, अगर हम ए बी सी और यहाँ पे डी अगर नाम देंगे, तो ए बी सी एंगल एंड सी बी डी दीज आर द एडजेसेंट, बट विच इज आर नॉट इन लीनियर बिकॉज ए बी एंड बी डी अनकॉमन जो आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म अप नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंगल्स विच आर नाइदर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में कौन सा भी अलग अलग से आप दिखा सकते हैं कि अगर समझ लीजिए यहाँ पे 130 दिखा दिया, ओके, और यहाँ पे
नॉट एडजेसेंट, तो अलग से कुछ भी आप 20 डिग्री भी दिखा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और ये अलग अलग से कोई भी दिखाए जिनका एडिशन 90 डिग्री नहीं है, आइदर 90 से ज़्यादा है या तो 90 से कम है, और एडजेसेंट मतलब अलग अलग से भी दिखा सकते हैं, ये तो ईजी है। ओके, नेक्स्ट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी यहाँ पे एक कंडीशन इस तरह से कि एंगल्स भी हमें दिखाना है इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होना अनकॉमन आर्म्स की और एक समथिंग आर्म्स होना विच आर इन कॉम्प्लीमेंट्री। अभी अगर ये लीनियर है तो ऑफकोर्सली यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, ओके, टोटल में यहाँ पे। और अगर 180 डिग्री बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की 90 डिग्री एडिशंस आना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यही इसका रीज़न है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज अ एडिशन टोटल इक्वल टू द 90 डिग्री, बट एज angles has to be shown as a linear pair which is not possible show in a same। तो ये इसका रीजन दे सकते हैं। तो ये था प्रैक्टिस सेट 19।